नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी पार्लियामेंट मेंबरनि जी निगरानी कराइण वारे वज़ीर आज़म जे अमल खे गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी करार ॾींदे चयो आहे त जेको बि इदारो या ऑफिसर नाअहल हुकूमत जी गैर क़ानूनी फ़ैसिलनि ते अमल कंदो उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई वज़ीर सईद गनी वफ़ाक़ी सरकार के छिती तनक़ीद जो निशानो बणायो ऐं चयो त वज़ीर आज़म तरफ़ां पार्लियामेंट जे मेंबरनि जी निगरानी कराइण गैर कानूनी ऐं गैर आइनी अमल आहे। वज़ीर आज़म खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियां करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फ़ोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नक्ल हमल पे नज़र रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वजीर आजम अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वजीर आजम को ये इजाजत और हक देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे MNAs के ऊपर नजर रखो, इनके फोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। सईद गनी हुक्मराननि खे कानून ऐं आइन खां वांझिल करार ॾींदे चयो त सिंध हाउस में कहिड़ा दहशतगर्द वेठा आहिनि जो वफ़ाक़ी सरकार उन ते चढ़ाई कंदी। सूबनि जे हाउसिस जी सिक्योरिटी शुरू खां ई सूबनि जे पुलिस वटि आहे, हुकूमत अजायो वावेला करे रही आहे। भाई सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके MNAs हैं, भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई PTI का MNA ठहर नहीं सकता है? या कोई कानूनन ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको न आइन का पता है, न कानून का पता है, न सियासत का पता है, न अखलाकियात का पता है। अगर कोई वहां कर हमलावर होगा तो इसको आप क्या तस्वुर करेंगे? क्या वो कानूनी कहलाएगा? ये गैर कानूनी होगा। अगर वो करेंगे तो जाहिर है कि हम भी उस अंदाज में देखेंगे हमने किस तरह उसको रोकना है। बलोचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलोचिस्तान की पुलिस के पास है, KPK की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग आगे रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत को ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इनहांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया जबरदस्ती और उसकी FIR कट गई है तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को, लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर इन मौके ते हुकूमती मेंबरनि खे इमरान खान खां जिंद छॾाइण जी पिण सलाह ॾिनी ऐं चयो त PTI जे नाराज़ मेंबरनि जो अंग 24 खां बि वधीक आहे जेके बेएतमादी रिथ ते वज़ीर आज़म खिलाफ वोट ॾींदा। मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं इसमें आपको इजाफा कर देता हूँ, कि PTI के नाराज अरकान की तादाद 24 नहीं है। सिर्फ वो नहीं है जो सिंध हाउस में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको PTI के चवल वजीरों के दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 28 तारीख को आप जाएंगे असम्बली के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पहले तो मैं 30-35 समझ रहा था, लेकिन अब जो मैं रफ्तार देख रहा हूँ शायद ये कुछ बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है कि अक्सरियत इधर आ जाए। सईद गनी वधीक चयो त हुकूमत जा ॾींहं गणिजी चुका आहिनि, जेको बि इदारो या ऑफिसर नाअहल हुकूमत जी गैर कानूनी फैसलनि ते अमल कंदो उन खिलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। जो सरकारी अहलकार, जो सरकारी इदारा, जो सरकारी अफसर इस नाअहल, नालायक और जाहिल हुकूमत के गैर कानूनी फैसले पर अमल करेगा, कल को कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। और ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ये हुकूमत चली जाएगी।
ان افسروں کو یہ ان کا فرض بھی ہے، انہوں نے جو حلف لیا یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی غیر قانونی احکامات کو، حکم کو، ڈائریکٹیوز کو فالو نہیں کریں گے. اگر کسی نے کیا تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی.